वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मियां साहब ने आज ये बात ऑन द स्टेज ये एक्सेप्ट की है कि जनाब पाकिस्तान ने एक्चुअली भारत के साथ जो मुआहिदा किया हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टैप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, या वो सच तब बोलते हैं जब वो जेलों में होते हैं। जब हुकूमत में आते हैं वो सच नहीं बोलते। हुकूमत में आके फिर उनको हर चीज़ को छुपाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि लार्जली इस मुल्क के अंदर जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। बता दें कि अब नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में अब आपकी क्या राय है? अब आप क्या कहेंगे? ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सच बोल रहे हैं और वही सच जो मैं और मेरे जैसे कई दूसरे साथी हमारे जर्नलिस्ट बोलते हैं, और उसके बाद यहीं के लोग, ना सिर्फ यहाँ के बल्कि हिंदुस्तान के भी कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान को सही करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं, हम यहीं रहते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखे। उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। उनका ये बैक स्टैप किया गया इंडिया को। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरी सभा में कबूल किया है कि करगिल में जो कुछ भी हुआ था वो सब पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान जो हमेशा करता हुआ आया है कि भारत को हमेशा पीछे से छुरा भोगता है। अब तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी कबूल कर रहे हैं कि जो भी भारत के साथ युद्ध हुए हैं सब में पाकिस्तान की ही गलती है। और ये बात नवाज शरीफ की पाकिस्तान की मीडिया कबूल नहीं कर पा रही कि मतलब भारत के साथ युद्ध में हमने धोखा दिया था भारत को। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, या वो सच तब बोलते हैं जब वो जेलों में होते हैं। जब हुकूमत में आते हैं वो सच नहीं बोलते। हुकूमत में आके फिर उनको हर चीज़ को छुपाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि लार्जली इस मुल्क के अंदर जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। यही वजह है कि मसले मसाइल रहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी और मैंने ये कामयाबी हासिल की कि इंडिया के साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की, एग्रीमेंट भी हुए। लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ। एग्रीमेंट में ये था कि अमन, जो विजन फॉर पीस है वो कैसे लेके आना है, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो सिग्निफिकेंस है अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है आउट ऑफ द बिगर इंडिया। ठीक है, सो वो हमें उस तरह नहीं मानते जिस तरह उनको मानना चाहिए। सो वो हमें अपनी तसल्लुत में रखना चाहते हैं। हमें दे वांट टू ट्रीट अस लाइक मालदीव्स, लाइक श्रीलंका, लाइक नेपाल एंड भूटान, और वो चीज़ चाहते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया या जो एलीट है, मिलिट्री एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, वो चाहती है कि नहीं, हमें एक पैरिटी में डील किया जाए, हमें इस तरह डील ना किया जाए। अगर आप हमें बराबर डील करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, अगर बराबर डील नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है शुरू से। बहरहाल ये जो कोशिश थी उस वक्त नवाज शरीफ की, अगर ये कोशिश कारआमद हो जाती और उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती, बिकॉज कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत सकती है लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। बीजेपी इलेक्शन जीते या ना जीते वो फैसले सारे कर सकती है, और अगर वो जीते हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2 दफ़ा कंसेक्टिव जीते हैं और तीसरी दफ़ा के भी चांसेस हैं, तो वो फैसले कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर पे एक फैसला किया जो कि यूनिलैटरल फैसला है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो अगर विजन फॉर पीस एस्टैब्लिश हो जाता, दोनों मुल्कों में सुकून हो जाता, मामलात ठीक हो जाते, तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी थी। और उसके बाद अगर हम कारगिल में वो सारी मिस एडवेंचर ना करते, कारगिल में मिस एडवेंचर ना करते, तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना। मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाकर पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर
हर एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया ना, इसने बेसिकली हमें देखिए अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टैप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? ये तो सेकंड कर रहा है। पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेकंड कर रहा है उन बातों को जो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले कही, जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी और वो एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ दोस्ती होती है तो दूसरी तरफ हमले कर दिए जाते हैं। तो वो देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने कारगिल कर दिया, बैक स्टेप किया, छुरा घोंपा है, इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा गया दोस्ती के नाम पर। तो इसी चीज से वो डरते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने ये बात ठान ली है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दोस्ती। इसकी वजह है कि अब उनको जरूरत नहीं, भारत को और पाकिस्तान की दोस्ती की, रिलेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत इतनी आगे निकल चुका है, इतना आगे वो अपनी कंट्री को ले गए हैं कि उनकी हुकूमत को अब इस चीज से कोई फायदा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। ओके, कोई ये कह रहा है मैम व्हाट इज ऑल राइज ऑन रफा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, मैं करूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम इसके ऊपर, ऑल आइज ऑन रफा, एग्जैक्टली जो इजराइल और उसके हमास के बीच जो डेवलपमेंट हो चुकी है और रफा में जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल जो है वो रफा में एक और बड़ी स्ट्राइक जो है वो करने जा रहा है, तो उसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन इस वक्त मैं पास्ट से, माजी से कारगिल की एक ऐसा वाक्य आपके सामने रख रही हूँ जो हकीकत है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कारगिल जंग की गई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ को भी ये नहीं था कि ये जंग कर दी गई है। कैन यू इमेजिन? यस यू कैन इमेजिन, क्योंकि हम बड़ी आसानी से अब तो ये इमेजिन कर सकते हैं और हमें पता है इमेजिन करने की क्या बात है। अब तो रियलिटी है, सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं होता और दूसरे मुल्कों के साथ जो है जंगें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चलता, सुबह उठते पता चलता है कि आते हो गया जी, वो कहते हैं किन्ने किया, वो पता चलता है। अच्छा, ये किन्ने किया तो किस तरीके से पता चलता है, ये मेरे पास अभी मौजूद है जो मैं आपको बताऊंगी। तो उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जब नवाज शरीफ तक ये बात पहुंची और उनको सब कुछ पता चला, तो फिर उन्होंने जो है उसके बाद वो बड़ा नाराज हुए और क्या क्या कुछ हुआ। तो देखिए, जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कारगिल वॉर है उसके अंदर जो है वो सिलसिला, वैसे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बहुत कुछ इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बड़ी इसकी तफसीलात हैं। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ वो बात करना चाहूंगी कि जब जनरल मुशर्रफ की टेप की गई उनकी गुफ्तगू, उस वक्त जो कि जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, परवेज मुशर्रफ, उनकी बातचीत हो रही थी और वो फोन कॉल टेप कर ली इंडियन इंटेलिजेंस ने। वो क्या है, इसके सामने ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसके समेत दोनों की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट समेत सब कुछ बीबीसी ने बाद में पब्लिश किया। और सिर्फ बीबीसी ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में आपको कई जगहों पर ये पब्लिश होता हुआ मिलेगा। टेप में क्या था, इंडियन इंटेलिजेंस ने जनरल मुशर्रफ की जो गुफ्तगू टेप की उसके अंदर क्या था, अजीज ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83315 से हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज, अजीज ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई